दोस्तों इस कैटेगरी में जो 20%, 30%, 40%, 50% और 100% की बढ़ोतरी होगी, ये OROP 2 के नॉर्मल बढ़ोतरी के साथ ये बढ़ोतरी भी उनको लागू। उनको अपना बढ़ा हुआ पेंशन और अपना टोटल एरियर जानने का पूरा हक है। इसीलिए इस स्पेशल कैटेगरी के लिए आज मैं इस वीडियो में आपका पूरा एरियर का कैलकुलेशन बताऊंगा। दोस्तों उनको जो एडिशनल पेंशन मिलता है उनमें भी OROP 2 के तहत बढ़ोतरी होगी। तो इस बढ़ोतरी को और उस बढ़ोतरी के कैलकुलेशन को इस वीडियो में मैं आप सबको समझाऊंगा। दोस्तों नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। OROP का सेकंड रिवीजन जारी हो गया और जिनका जिनका भी पेंशन में बढ़ोतरी हुआ है उनको बढ़ा हुआ पेंशन कई लोगों को इस महीने मिल गया और अगले महीने कई लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ हो सकता है इस महीने के बीच में या अगले महीने में आपको बढ़ा हुआ एरियर, टोटल जो आपका एरियर है वो भी मिल जाएगा। लेकिन आज मैं इस वीडियो में पूरा एरियर का कैलकुलेशन एक ऐसे कैटेगरी के बारे में लेके आया हूं दोस्तों, जिनको अपना बढ़ा हुआ पेंशन और अपना टोटल एरियर जानने का पूरा हक है। हालांकि उसमें लोगों की जो संख्या है, जो डिफेंस पेंशनर्स की संख्या है वो कम होगी, लेकिन फिर भी उनको अपना बढ़ा हुआ पेंशन और अपना टोटल एरियर जानने का पूरा हक है। इसीलिए इस स्पेशल कैटेगरी के लिए आज मैं इस वीडियो में आपका पूरा एरियर का कैलकुलेशन बताऊंगा। दोस्तों तो इससे पहले कि इस वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है सैनिक पाठशाला चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं स्पेशल पेंशन, जो एडिशनल पेंशन मिलता है उसके बारे में बात करूंगा। दोस्तों 20 जनवरी 2023 को जब गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन निकला था जिसमें टेबल्स जारी हुए थे, उस लेटर का पैराग्राफ नंबर 9 में यह बात क्लियर लिखा हुआ है कि जितने भी पेंशनर्स 80 साल या उसके ज्यादा उम्र वाले हैं उनको जो एडिशनल पेंशन मिलता है उनमें भी OROP 2 के तहत बढ़ोतरी होगी। तो इस बढ़ोतरी को और उस बढ़ोतरी के कैलकुलेशन को इस वीडियो में मैं आप सबको समझाऊंगा। दोस्तों 80 साल से लेकर 84 साल तक 20%, 85 से लेकर 89 तक 30%, 90 से लेकर 95 तक 40%, 95 से लेकर के 99 तक 50% और 100 साल या उससे ज्यादा उम्र वाले पेंशनर्स के लिए 100% की जो है बढ़ोतरी होती है पेंशन में। और उसी लिहाज से OROP 2 में भी जितनी बढ़ोतरी हुई है उसका उतना परसेंटेज जो है उन पेंशनर को एडिशनल पेंशन मिलेगा। तो उनकी सारा एरियर का कैलकुलेशन और हर महीने का बढ़ा हुआ पेंशन का कैलकुलेशन कैटेगरी वाइज 80 टू 84, 85 टू 89, 90 टू 95, 94, 95 टू 99 और 100 एंड अबव, उनका पूरों का कैलकुलेशन मैं करके इस वीडियो में लेके आया हूं। तो चलिए दोस्तों पहले सबसे पहले उस कैलकुलेशन को देखते हैं, उसको समझते हैं। तो चलिए मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पर। दोस्तों एरियर कैलकुलेशन के जो कंडीशंस हैं वो इस प्रकार हैं। इस कैलकुलेशन में मिनिमम पेंशन को लिया गया है, यानी कि OROP 1 के साथ 2.57 फैक्टर को जोड़ के लिया गया है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी को दिखाया गया है। आपका एक्चुअल बढ़ोतरी इससे अलग होगा, कम भी हो सकता है। 2 नंबर में जुलाई 2019 से जून 2021 तक DR 17% लिया गया है। जुलाई 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक DR 31% लिया गया है। जनवरी 2022 से जून 2022 तक DR 34% लिया गया है। जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 तक DR 38% लिया गया है। और एक्स ग्रुप में 2 कैटेगरी है, जैसे कि प्री 16 और पोस्ट 16। उसी हिसाब से जैसे टेबल्स 2 हैं उसी हिसाब से इसमें कैलकुलेशन दिखाया गया है। दोस्तों आगे मैं बताता हूं दोस्तों कि ये अगर आप एयरफोर्स या नेवी के हैं तो आर्मी के किस किस रैंक के साथ आपने अपना कंपेयर करके टेबल चेक करना है। ये देखिए दोस्तों, आपने सिपाही हैं तो आगे AC, LAC या तो नेवी में सीमेन 1, 2, इसी हिसाब से आपको एयरफोर्स नेवी के जो रैंक हैं, इक्विवेलेंट रैंक, आगे आर्मी के साथ आगे एयरफोर्स और नेवी के रैंक लिखे हुए हैं। उसी हिसाब से आपको टेबल्स में उसी तरह से आपको आर्मी के रैंक दिए रहेंगे, उसी हिसाब से आपको आगे समझना है। और इस एरियर कैलकुलेशन में भी वैसे ही समझाया गया है। तो दोस्तों ये सबसे पहला जो कैटेगरी है एरियर कैलकुलेशन, एडिशनल पेंशन जो कि 80 साल से ऊपर वाले उम्र वाले लोगों को मिलता है, वाई ग्रुप का। देखिए दोस्तों इसमें मैंने दिखाया है करंट पेंशन, बढ़ा हुआ OROP के तहत पेंशन और मंथली बढ़ोतरी। उसके बाद आगे दोस्तों अगर 80 साल का कोई पेंशनर है तो उसमें उनको 20% की बढ़ोतरी होती है। तो 20% बढ़ोतरी के हिसाब से पर मंथ कितना और टोटल एरियर कितना होगा ये इसमें दिखाया है। तो दोस्तों इसमें अगर कोई पेंशनर मान लीजिए 2020 में या 21 में जाके 80 साल के होते हैं तो उनका एरियर तब से काउंट होगा, तो उसी हिसाब से एरियर में तब्दीली हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों सिपाही का कितना बनेगा, 335 रुपये जो है हर महीने की बढ़ोतरी होगी। 80 साल के अगर सिपाही हैं तो हर महीने में 335 की बढ़ोतरी और 17,538 रुपये उनका बढ़ा हुआ जो एरियर। आगे ऑनरेरी हवलदार का जो है 336, 17,559 रुपये। नायक जो 22 साल वाले उनका 563 रुपये और
और जो है 29,443 रुपये। हवलदार 24 साल के जो है उनको 438 रुपये बढ़ोतरी और 22,890 रुपये। ऑनरेरी नायब सूबेदार जो है उनकी 420 रुपये की बढ़ोतरी और 21,949 रुपये की जो है उनको एरियर मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, अगर 85 साल के कोई पेंशनर हैं तो उनका बढ़ोतरी 30% के हिसाब से होगा। तो आगे ये देखिए उनका मंथली बढ़ोतरी कितना होगा, एरियर कितना मिलेगा। 530 रुपये की सिपाही की बढ़ोतरी होगी तो 26,287 रुपये उनको एरियर मिलेगा। उसी हिसाब से ऑनरेरी हवलदार, नायक, हवलदार, ये सारे रैंक्स का जो है 85 साल में 30% के हिसाब से बढ़ोतरी होगी। अगर कोई पेंशनर 90 साल के हो जाते हैं तो उनका 40% का बढ़ोतरी होगा, तो उसी हिसाब से उनको मंथली बढ़ा हुआ पेंशन और उनका एरियर मिलेगा। तो आगे और कोई पेंशनर अगर 95 साल के हो जाते हैं तो उनको 50% के हिसाब से मिलेगा। तो उनको इसी हिसाब से रैंक वाइज देखना पड़ेगा दोस्तों। 95 साल वाले पेंशनर का 50% का बढ़ोतरी होगा, उसी हिसाब को उनको ये मंथली, और नीचे जो अमाउंट है वो एरियर, टोटल एरियर मैंने यहाँ बनाया। और 100 साल की उम्र हो जाने पर उनको जो है 100% बढ़ोतरी, यानी कि जितना टोटल बढ़ोतरी है उसका डबल हो जाएगा ये बढ़ोतरी दोस्तों। तो इस हिसाब से उनको मिलेगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि अगर पेंशनर की उम्र जो है बीच में कभी पूरी हुई है या बीच में बढ़ी हुई है तो एरियर का जो है तब्दीली हो जाएगा। एरियर में जो है, टोटल एरियर में जो है तब्दीली हो जाएगा, लेकिन बाकी सेम रहेगा। अब ये देखिए दोस्तों, पोस्ट प्री 2016 के एक्स ग्रुप के पेंशनर्स का है। ये वाला जो कैटेगरी है प्री 2016 के एक्स ग्रुप के पेंशनर्स का है। ये देखिए दोस्तों, ये जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं वही सेम कैलकुलेशन है। आपका पुराना पेंशन OROP 2 के तहत पेंशन और पर मंथ में बढ़ोतरी कितनी हो गई, वो तो हो गई होगी। अभी आगे जो है उस पर मंथ के हिसाब से जो 20%, 80 साल में 20% और 85 साल में 30%, उस हिसाब से रैंक वाइज आगे आप जैसे नायक का देखना है तो आप ये रो देखना पड़ेगा, हवलदार का देखना है तो ये रो देखना पड़ेगा। उसी हिसाब से यहाँ पर आपको 85 साल में 30% बढ़ोतरी, 90 साल में 40% बढ़ोतरी के लिए ये वाला कॉलम देखना है, 95 साल में 50% बढ़ोतरी के लिए ये कॉलम देखना है, और 100% हो जाता है जब 100 साल की उम्र हो जाती है तो उसके लिए ये कॉलम देखना है। दोस्तों यहाँ मैंने रैंक्स सिर्फ 4 लिए हैं, इसलिए क्योंकि इस कैटेगरी में सिर्फ 4 रैंक में ही बढ़ोतरी हुई है, इसलिए जितने रैंक में बढ़ोतरी हुई है उन्हीं रैंक को मैंने लिया है, बाकियों को नहीं लिया है। तो आगे हम जानेंगे दोस्तों। इस हिसाब से आप इस वीडियो को थोड़ी देर पॉज करके भी इसको समझ सकते हैं कि अगर 20% बढ़ोतरी है, 30% बढ़ोतरी है, 40 है, 50 है, 100% बढ़ोतरी है, तो एक्चुअल में एक्यूरेट अमाउंट जो है पर मंथ में कितना बढ़ोतरी हो जाएगा और टोटल एरियर में कितना हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, एक्स ग्रुप पोस्ट 2016 जिसमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है दोस्तों। ये जो कैटेगरी है सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी वाला कैटेगरी है। 80 साल उम्र वाले 20% में ये बढ़ोतरी जो हर मंथ बढ़ोतरी, और नीचे जो है वो एरियर है, जैसे 681 रुपये पर मंथ बढ़ोतरी, 35,589 रुपये जो है टोटल एरियर। 85 साल वाले को जो है 30% की बढ़ोतरी, 90 साल वाले पेंशनर को 40% की बढ़ोतरी के लिए ये वाला कॉलम देखना है, और 95 साल वाले जब पेंशनर हो जाते हैं तो उनको जो है 50% की बढ़ोतरी के हिसाब से ये देखना है, और 100 साल की उम्र होने के बाद जो है ये देखिए दोस्तों, उनको हर मंथ में बढ़ा हुआ पेंशन और उनका एरियर इस तरीके से मिलेगा। आप वीडियो को पॉज करके भी इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें मैंने पूरा कैलकुलेशन करके बिल्कुल सटीक फॉर्मूला लगा करके कैलकुलेशन करके निकाला है। यहाँ अगर उम्र किसी की बीच में हुई है, मान लीजिए 2021 में हुई है, 2022 में हुई है, तो उसी हिसाब से एरियर में तब्दीली हो जाएगा, ये अलग बात है, लेकिन कैलकुलेशन फॉर्मूला सारा कुछ यही रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों अभी आप सब ने देखा कि जितने भी 80 साल या उससे उम्र दराज वाले पेंशनर्स हैं उनका एरियर का कैलकुलेशन, उनका मंथली बढ़ोतरी अगर 80 साल से 84 के बीच में है तो कितना होगा, 85 से 89 के बीच में है तो कितना होगा, 90 से 94 है तो कितना होगा, सारा चीजें मैंने कैलकुलेशन करके उनको बताया, और साथ ही साथ जो एरियर है उसको भी बताया। यहाँ पर एरियर में थोड़ा बहुत फर्क इसलिए हो सकता है दोस्तों, मान लीजिए जुलाई 2019 में अगर कोई 85 साल का था और 2021 या 22 में जाके अगर वो 90 साल के हो जाते हैं तो उस हिसाब से उनका उसी बीच में अगर कोई बढ़ोतरी हुई होगी, या कोई मान लीजिए 78 ईयर्स के थे 2019 जुलाई में, तो 2021 में आकर के वो 80 ईयर के हो गए, तो आगे जाकर के फिर 20% जो बढ़ोतरी है उनको जुलाई 2021 या 22 में लगा होगा, तो उस हिसाब से उसमें ज़्यादा या कम एरियर में हो सकता है, लेकिन कैलकुलेशन यही रहेगा। तो दोस्तों इसी कैलकुलेशन को, इसी बढ़े हुए पेंशन को 80 ईयर्स और ऊपर उम्र वाले पेंशनर्स के बारे में समझाने के लिए इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।